उद्योग मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए और झूठ बोलकर अपनी नाकामी छिपाने और प्रदेश को बरगलाने के प्रयास बंद करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 4253 करोड़ रुपए सरकार द्वारा हिमाचल को मिले, जबकि विधानसभा में सत्र में दिए गए जवाब में सरकार बताती है कि हिमाचल प्रदेश को 2022 से 25 बीच में 3250 करोड़ रुपए के मुआवजे के तौर पर मिले। पहली किस्त के तौर पे 451 करोड़ 44 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश को मिल चुके हैं। यदि 2006 करोड़ भी जोड़ लिया जाए तो ये धनराशि 5250 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा 12 सितंबर 2025 को एनडीआरएफ के एडवांस के तौर पर हिमाचल को 198 करोड़ और एनडीएमएफ के एडवांस के तौर पर लगभग 10 करोड़ रुपए प्रदेश को मिल चुके हैं। इसके अलावा मोदी जी जब हिमाचल के दौरे पर आए तो उन्होंने 1500 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज अलग से दिए। हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के लिए नगद धनराशि के रूप में दिया गया ये आंकड़ा 7000 करोड़ का है, जो कि मात्र पिछले 3 साल के अंदर दिया है। ये सारे आंकड़े सरकार द्वारा ही विभिन्न महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर रखे गए। फिर किस हिसाब से संसदीय कार्य और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान 5 साल में मात्र 4350 करोड़ रुपए जोड़ रहे हैं? ऐसे प्रश्न संख्या भी 338 के जवाब में सरकार द्वारा बताया गया था कि 22 से 25 के दौरान हिमाचल प्रदेश को केंद्र राज्य द्वारा आपदा मोचन निधि के तहत 1280 करोड़ रुपए, राज्य आपदा शमन निधि से 320 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इस अवधि में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि ने 1639 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत 9 करोड़ 45 लाख रुपए मिले। इस पैकेज को जारी किया गया, जिसकी पहली किस्त के रुपए में 451 करोड़ 44 लाख मिले थे। सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि इस दौरान प्रदेश के कुल 54,808 आपदा प्रभावितों को 307 करोड़ की राहत राशि जारी की गई है, जबकि सरकार द्वारा सिर्फ 2023 के आपदा में 4500 करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई थी। सरकार के अनुसार ये स्पष्ट है कि इन आंकड़ों में भी सरकार ने कुछ न कुछ हेराफेरी करके केंद्र के सहयोग को कम ही दिखाया होगा। इसके साथ संसदीय कार्य मंत्री उस आंकड़े को भी झुठला रहे हैं जो कि उनकी देखरेख में ही विधानसभा में पटल पर रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता और हिमाचल सरकार में मंत्री लगातार झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहते हैं। आज भी हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने यह गुमराह करने वाला बयान दिया कि आपदा के दौरान इन 3 सालों में केंद्र सरकार से सिर्फ 4250 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है, जबकि सच्चाई ये है, तथ्य ये है कि 3 सालों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अलग अलग मदों में जो है वो 7000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा धनराशि जो है सहायता के रूप में दी है। परंतु इस सरकार के मंत्री लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर प्रश्नों के उत्तर में जानकारी कुछ और होती है और बाहर मीडिया में आकर ये उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा केस में केंद्र की सरकार ने चाहे बात 2023 की है, चाहे बात अभी 2025 की है, मदद की भी है और करेंगे भी। परंतु प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से आपदा के दौरान ना तो प्रभावित लोगों को राहत राशि प्रॉपर दी और ना ही पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कार्य अभी तक किए। आप जानते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो जो राहत राशि की बंदरबाट की, उसमें भ्रष्टाचार किया और उसके बावजूद भी 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने के बाद भी सिर्फ 256 करोड़ रुपए ही प्रभावितों को दिए हैं, जो कि कांग्रेस सरकार की जो है उसको कमी को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सड़कों की तो 2023 की टूटी हुई सड़कों की भी अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है। 2023 के प्रभावित लोगों को भी अभी मकान बनाने के लिए पूरी राशि उपलब्ध नहीं हुई है। जिनकी ज़मीन चलेगी उनको ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि हिमाचल सरकार के मंत्री लोगों को गुमराह करना छोड़े और इस साल आपदा में प्रभावित हुए लोगों को तुरंत राहत राशि प्रदान करे, उनके पुनर्निर्माण और पुनर्वास की चिंता करे। ये मैं जो है इन सरकार के मंत्रियों से कहना चाहता हूँ।